नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र बत्रा जींद से आपका अपने चैनल हरियाणा का रिपोर्टर पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको मालूम है, हम आपको रोज़ कोई अपडेट देते रहते हैं। इसी तरह से आज हमारे संज्ञान में आया था कि जाट धर्मार्थ सभा का चुनावी बैठक होनी है। उस उपलक्ष्य में हम पहुंचे थे जाट धर्मशाला जींद में, जो कि विरोध होने के बावजूद स्थगित कर दी गई है, जिसकी वजह रही सदस्यों का कोरम पूरा न होना। मेरे को आपने प्रधान बनाया था और मेरा समय भी पूरा होने वाला है, इसीलिए यह मीटिंग बुला रखी है कि भाईचारा बना करके कोई भी अच्छा आदमी काम करने वाला हो उसको चुनकर ही इसका बाहर दें ताकि वो आगे और बढ़ावे इसको। इस तरह बात करने से फायदा नहीं है कि भाई आप पॉलिटिक्स ना चलाओ और प्रेम से काम करो, प्रेम से इसको आगे बढ़ाओ। भाईचारा भी जब भी बन के रहेगा, अदरवाइज एक दूसरे की टांग खींचोगे, एक दूसरे को मतलब इस तरीके से सुझाव दोगे तो प्रॉपर काम ना हो पाएगा। और ये इतनी बड़ी बिल्डिंग जो अपने बुज़ुर्गों ने बनाई है उसका फिर आधार भी कुछ और दूसरा ही होगा। तो मिल के जुल के सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है मेरी, हो सके मेरे से कोई गलती भी हो जाए उसको भी माफ़ करना। मैं ये चाहता हूँ कि भाई मेरा को ये मैं याद था भी नहीं, मेरे को इतना बड़ा भार दिया था, मैं इसको इसी तरीके से रख करके और आप लोगों को सौंप सकूँ। मैं इसीलिए बुलाई है और इसमें जो भाई अपना विचार रखना चाहे परमिशन लेके आ जाओ, किसी को एतराज़ नहीं है। उनकी बात सुनाएंगे बड़ी अच्छी तरीके से, उस पर गौर भी करांगे और इस और कोई और बात मतलब हो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। बात 100 के करीब है। तो दोस्तों एक मिनट, मेरा आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बहस में ना पड़े। और हम चाहते हैं कोई भी बने और सभी भाइयों से सब लोगों से रिक्वेस्ट है भाई हम सर्वसम्मति से यहाँ बढ़ाएं और अच्छा आदमी, ठीक आदमी जो काम करे और सबको साथ लेकर चले, उस ऐसा बने। तो मैं आप लोगों को बहस तक करें इसमें आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। आपका यहाँ पहुँचने पर दोबारा मैं धन्यवाद करता हूँ। दिखाई भी दे रहा है और बैठे भी कोरम पूरा नहीं है, इसलिए किसी से भी कोई चर्चा सर्वसम्मति करें इसका नाम है। जब कोरम पूरा नहीं है, जब सदस्य नहीं है तो मेरा मानने प्रधान से उसमें कहा हमारे एक्स सचिव हैं, बहुत दिन काम किया। मेरा एक निवेदन है कि चलो आज तो कोरम नहीं पूरा, लेकिन अगली मीटिंग में भी देखो कि आपको भी यही सिस्टम किया श्रीमान जी, आपका परिचय देंगे? मैं वजीर सिंह सहारण, हाल प्रधान जाट धर्मार्थ सभा जींद। आज किस विषय में आपने बैठक बुलाई थी? हमने नई कार्यकारिणी का गठन करने के लिए आज ये मीटिंग बुलाई थी। जो मेंबर हैं हमारे इस संस्था के, उस विषय में मतलब ये बुलाई गई थी। जैसा कि हमें सुनने में आया था, आप निर्विरोध सर्वसम्मति से प्रधान कार्यकारिणी को दोबारा चुनना चाह रहे थे। आज आप उस विषय में सफल नहीं हुए, क्या वजह रही है? आज इस तरह था कि वह 2972 मेंबर हैं, वो 25% आज आए हुए नहीं थे, इस कारण से सर्वसम्मति ना बन पाई। क्या 25% पे ही आप चुनाव करवा लेंगे सर्वसम्मति का भी? सर्वसम्मति मतलब जिस तरीके से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें यही तरीका दे रखा है, प्रोविज़न है, तरीका भी प्रोविज़न है कि भाई फर्स्ट मीटिंग में अगर 40% आ जाते हैं तो उसमें भी आप अपना प्रधान चुन सकते हो। जैसा कि आप अब बात कह रहे हैं 40% भी आ जाते हैं और अगली बैठक में आप कह रहे हैं 25% करना जरूरी है। दोनों बातों में आपकी में फर्क है?
ऐसे है, पहले जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में है, पहले वही कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया हुआ है कि वह पहली मीटिंग में 40% और दूसरी में 25 और तीसरी में 10% अगर मेंबर हाजिर हैं तो वो अपना प्रधान चुन सकते हैं। इसमें जैसा कि प्रधान चुना जाएगा, उसके बावजूद उस प्रधान की जिम्मेवारी क्या रहती है? क्या 10% लोगों के कार्य करे या पूरे के उसमें 10% को बुला रहे हैं? वो सारे समाज को एक मान करके अपना कार्य करता है, जो भी जिसकी भी ड्यूटी लग जाती है या प्रधान बनाया जाता है वो सभी का होता है, एक का नहीं होता, 10% का नहीं है, वो 100% का है। आपकी कार्यकारिणी में प्रधान को ही आगे कार्यकारिणी बनाने का अधिकार है या वो भी चुनाव से ही किया जाएगा? सचिव महासचिव का कार्य भी वो तो मतलब जब ये प्रधान चुनेंगे उसके साथ ही उनको भी चुन लेंगे, ये प्रोविज़न है। आपका विषय यही है कि सर्वसम्मति से चुना जाए? बिल्कुल, हम चाहते हैं अगर किसी कारणवश ये विषय आपका सक्सेस नहीं होता तो फिर चुनाव की डेट रखी जाएगी, और कौन सी भी बैठक में आप उसको डिक्लेयर कर रहे हैं? सर्वसम्मति के लिए कौन सा दिन आपने सुनिश्चित किया है? इस तरह जो 27 तारीख रखी है हमने, उसमें पूरा प्रयास करेंगे। अगर कोई प्रयास पूर्ण ना हुआ तो फिर वो आगे डेट रखी जाएगी। क्या इसमें आपके कोई राजनीतिक मुद्दा भी आता है? हमारा कोई राजनीतिक मुद्दा किसी प्रकार का नहीं है, यहाँ सामाजिक मुद्दा है, समाज का ही कार्य होता है। समाज के कार्यों के बारे में थोड़ा सा व्याख्यान करेंगे आप? देखो, समाज की भलाई के लिए हमारा भी प्रयास रहा कि वह बच्चों को आगे बढ़ाएं और उनको शिक्षा की तरफ ज़्यादा रुझान हमने किया। एक नीचे हमने लाइब्रेरी बनाई हुई है, उसमें 74 बच्चे मतलब पढ़ने के लिए आते हैं, अपनी तैयारी करने के लिए, IAS की, IPS की, इस तरीके से HCS की। जो आपने लाइब्रेरी बनाई है वो सर्व समाज के लिए है या सिर्फ जाट धर्मार्थ समाज के जो सदस्य हैं उनके बच्चों के लिए? ये सारे समाज के लिए है। हम इसमें किसी तरह का कोई जातिवाद का वो नहीं है, हमारा सभी जाति 36 जाति के लिए कोई बच्चा है। जींद की जनता को आप क्या संबोधन देना चाहेंगे अपने इन कार्यों से? मैं ये देना चाहता हूँ कि भाई जींद की जो पब्लिक है वो अपने बच्चों को पढ़ा करके और आगे बढ़ाएं, ताकि देश का भी उत्थान हो और उसके घर का भी उत्थान हो और ज़िले का भी उत्थान हो, स्टेट का भी उत्थान हो। क्या आपकी सभा ने जैसे लाइब्रेरी को तो बना दिया, उसके बावजूद कोई इंस्टीट्यूट भी बनाने का सोचा है? भाई बच्चे इंस्टीट्यूट के जरिए भी लेके आगे चले। हमारा पूरा प्रयास है, उसके लिए हमने ज़मीन देख ली है और ज़मीन का बस जल्दी ही हम रजिस्ट्री कराने वाले हैं। उसमें कोचिंग सेंटर खुलाने की पूरी उम्मीद है कि वह बच्चों को पूरी कोचिंग दी जाए और आगे कंपटीशन में आगे निकलें, ताकि जिस तरह हमारे योद्धा जो प्लेयर हैं वार्ड में नाम है, तो उसी तरीके से हम भी चाहते हैं कि भाई यहाँ हमारे कोचिंग में इसी तरह का वो भी अपना नाम रखें। जैसे कि आजकल कोचिंग सेंटर जींद में चल रहे हैं, काफ़ी मात्रा में चल रहे हैं और बहुत महंगे हैं। आपकी सभा उसमें क्या निखार देना चाहेगी कि गरीब लोगों को भी कुछ मिल सके? हमें अगर गरीब होगा तो खरीदेंगे, नहीं मिनिमम जो यहाँ जिस तरह ले रहे हैं उस तरह की बात नहीं है। हमने यहाँ लाइब्रेरी में वो बाहर 1200 रुपये ले रहे हैं, हम यहाँ 400 रुपये मतलब उसका खर्चा ले रहे हैं, फ्री जैसा है, और यहाँ बच्चे मतलब कोचिंग ले रहे हैं। धन्यवाद।